आज आ जाएगा फैसला, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब बार बार कह रहे थे, जब अदालत उठ के गई तब भी यही कहा गया कि आज फैसला हो जाएगा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड है कुछ इश्यूज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समीर इब्राहिम साहब। पहले बात तो मैं सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से मैं भी बहुत मजम्मत करता हूँ जो आज जर्नलिस्ट पे हुआ है। देखिए, कानून की बालादस्ती के लिए हम सबको काम करना चाहिए। हर इंसान के बुनियादी हुकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स, और डिग्निटी ऑफ मैन कैन नॉट बी। अगर आपने जो अभी दिखाई फुटेज, अगर ये सब हुआ है, ये तरीक़ाकार है, तो इस पे ले हाई कोर्ट नहीं, अगर आप चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इस पे आप केस दाखिल करें जो आप करें, ताकि ये इस तरह थोड़ी हो सकता है कि आपको इस तरह से, वो भी जर्नलिस्ट जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं उनके साथ ये किया जाए। दूसरी बात आपने की सुप्रीम कोर्ट के, देखिए आप मौजूद थे खुद भी थोड़ी देर के लिए और उसमें दलाइल दिए मैंने सुप्रीम कोर्ट बार एज प्रेसिडेंट और मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के दे रहा था। लीगल पॉइंट इशू था उसके अंदर, तो हमारे अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। देखिए, 2 इश्यूज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रही थी। आप जानते हैं पिछले दिनों की जो तलखियाँ रहीं और किस तरह से बेंच पे एतराज़ात हुए, मुझ पे हुए, आज अटॉर्नी जनरल साहब ने किए, एंड कोशिश की उन्होंने, लेकिन बेटर सेंस प्रिवेल्ड, क्योंकि एज अ प्रेसिडेंट आपका काम होता है कि हम किसी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं होते, यही हमारा नज़्ब-उल-ऐन है। हम लॉ की उस पर जाते हैं। Absolutely. और हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट बार किसी पॉलिटिकल पार्टी की ताबे हो। तो हमारा अपना एक व्यू होता है। अब चाहते हैं कि जो हम समझते हैं जो इंटरप्रिटेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, नेचुरली फैसला तो कोर्ट करना होता है, लेकिन वी आर देयर टू असिस्ट द कोर्ट। तो उसके अंदर देखें 2 इशू थे जो कोर्ट ने अब रखे हुए थे। पहली बात ये थी कि तारीख कौन देगा इलेक्शन। एक बात पे सब मुत्तफिक थे, आई होप ये फैसला है कि जो 90 दिन का पीरियड प्रोवाइडेड है उसके अंदर होने चाहिए। अब उसके आगे जो प्रॉब्लम आएगी मैं आपसे जिक्र करता हूँ उसका। दूसरी बात जो बहुत इशू जो आया कि तारीख कौन देगा, विच इज़ द अथॉरिटी विच विल गिव द डेट। देखिए, उसमें 2 चीज़ें थी कि आपने देखा जो बात आपकी आर्ग्यू हुई उसमें, जो मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि देखिए 4 तरीके से असेंबली डिसॉल्व होती है। 2 तरीके पे होती है जो गवर्नर करता है। तो उनको 105(3) में लगेगा और उनको तारीख भी देनी है। it will appoint a date within मतलब नॉट मोर देन 90 डेज के अंदर, और केयर टेकर कैबिनेट बनाएंगे। तो इस पे आई थिंक कोर्ट ने, क्योंकि देखिए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर साहब ने साइन कर दिए थे लेकिन पंजाब में नहीं कहते। फिर दूसरा तरीका ये होता है एफ्लेक्स ऑफ टाइम से। एक होता है कि जी वो 5 साल उनके पूरे हो गए असेंबली के, वो चले गए, 60 दिन के अंदर वो इलेक्शन कराने होते हैं। दूसरा होता है जब वो डिसॉल्व, वो ऑटोमेटिकली चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस की, अगर गवर्नर साहब नहीं उसको डिसॉल्व करते तो 48 घंटे के अंदर 112 जो आर्टिकल 112 है उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। इसमें इशू आया कि क्या 105 के तहत पढ़ा जाएगा इसको या नहीं। हमारा एक व्यू था कि जहां कॉन्स्टिट्यूशन आपको 224 A1A से 222 के अंदर कानून बना हुआ है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और जो मैंने बात की वहाँ कि मेरे हिसाब से आप फिर कानून में चले जाते हैं। जो कानून आर्टिकल 222 के तहत पार्लियामेंट पाकिस्तान की मुकर्रर ने बनाया है, द इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017, उसके अंदर है क्लॉज 50 आर्टिकल सेक्शन 57 कहता है कि ही विल अनाउंस, द प्रेसिडेंट विल अनाउंस द डेट और डेट्स इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो हमारा व्यू था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि 224(1)A में है कि चारों सिचुएशंस में केयर टेकर कैबिनेट तो बन जाएंगी, लेकिन डेट वहाँ प्रोवाइडेड नहीं है। तो मेरे इंटरप्रिटेशन ये थी, और जो मैंने बात की और लोगों ने कुछ बात की, उनका व्यू ये था कि जी वो जो है, मेरा हिसाब था कि प्रेसिडेंट साहब डेट देंगे, क्योंकि उनको इलेक्शन रहता है, क्योंकि एवरी इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरल इलेक्शन, सब यूज हुआ है जनरल इलेक्शन, तो उनको ये डेट देनी है। दूसरी साइड का व्यू था नहीं, कुछ कह रहे थे गवर्नर को, फिर इसको गवर्नर के साथ पढ़ा जाएगा, गवर्नर तारीख देंगे। एक बात ये आई कि जी इलेक्शन कमीशन को देंगे। कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि इलेक्शन कमीशन को डेट, क्योंकि आप देखिए एक बात जो थी कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला लंडन सिंगल जज ने दिया हुआ है, जिसके उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंसल्ट करें। वो उस पर भी ECP ने ऑब्जेक्शन उन्होंने लिया कि हमारा एक इससे एतराज़ था इस जज में, जिसके हमने ICA मैंने इंटर कोर्ट अपील फाइल की हुई है डिवीजन बेंच के सामने, जो साइनडाई अर्जन हो गई है अब बिकॉज ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स। उनके अंदर वो गवर्नर से कंसल्टेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, जिस पर कोर्ट का भी व्यू था कि फिर तारीख दी कैसे जाती है। मतलब देखिए 90 दिन का पीरियड है
और इलेक्शन एक्ट के अंदर जो प्रोसेस है सारा वो तकरीबन 52 से 54 दिन का होता है, जिसमें 7 दिन के बाद विदिन 7 डेज उनको नोटिफिकेशन होता है जब डेट तय हो जाती है। तो कुछ लोगों ने ये भी आर्ग्यू किया कि 90 दिन का मतलब होगा कि 90 डेज पूरे होने के बाद वो तारीख देंगे। तो ये सब चीज़ें कोर्ट के सामने मुख्तलिफ वकला ने, लर्नेड काउंसिल्स ने ये आर्ग्यू किया। अब कोर्ट ने उस पर बहुत आप मौजूद थे और लोग भी थे कि सवालात किए नेचुरली दे वांट, उनके लिए बड़ा मसला है। देखिए डेमोक्रेसी के बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो पीरियड है हमारे हिसाब से हो गए, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो एक चीज़ है आई डू नॉट नो कोर्ट उसको किस तरह से करेगी, कि देखिए वो जो पीरियड उन्होंने वो दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शन एक्ट के अंदर के इतने दिनों के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, इलेक्शन से शुरू से नोटिफिकेशन आने के बाद से लेके एंड तक, उसके लिए 52 दिन तो है ही नहीं अब चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा, तो कुछ जजेस की ऑब्जर्वेशन ये भी आई जो मैं समझता हूँ सही थी कि उस पीरियड को जो आपका इलेक्शनियरिंग पीरियड है उसको कम कर दिया जाए, कैंपेन का टाइम 90 दिन का ना किया जाए। लेकिन आप पता है एक आर्टिकल 254 भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहता है कि अगर कोई चीज हो जाए और विद इन टाइम नहीं होती तो इनवैलिड नहीं होगी। लेकिन देखें इस पे जजमेंट है, आपको याद होगा जो जजमेंट आई थी 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा हुआ है कि ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं है कि हर केस में आप कहें कि हम टाइम नहीं करते और 254 पे रह जाए। वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाई करना होगा कि क्यों ये डिले हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अब कोर्ट के सामने हैं, उनको फैसला करना है। नेचुरली आज फैसला नहीं है, उस पर कोई हर्ज नहीं, वो डिलिब्रेट करेंगे जजेस आपस में, कोई एग्री करेंगे नहीं करेंगे ये तो कल पता लग जाएगा जब फैसला आएगा। लेकिन इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है कि वो कल फैसला करें, क्योंकि देखिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। अगर वो फर्ज करें इसमें थोड़ा टाइम एक्सटेंड भी करते नहीं, उन्होंने कोशिश भी की, जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि आपस में बात करके मुशावरत से आ जाए और आप आपस में बैठने तय करें, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि नहीं हम चाहते हैं केस चले। अच्छी हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनको एक ऑप्शन दिया गया था तो उन्होंने उसको अवेल नहीं किया। उन्होंने पूछा अपनी लीडरशिप से और प्रॉब्ली दे वर नॉट एग्रीइंग टू दैट। जो कुछ लोगों ने कहा कि जी दोनों इलेक्शन साथ होने चाहिए, ये भी एक आर्ग्यूमेंट आया। तो ये सारी चीज़ें अब कोर्ट के सामने हैं, कोर्ट को डिलिबरेट कर दे कि हमारा व्यू है कि मैंडेटरी 90 डे पीरियड 90 डेज ही रहना चाहिए, मेरा ये पीरियड। क्योंकि देखिए ये डेमोक्रेसी का वो है पीरियड को अगर आपने छेड़ना शुरू किया तो आपको याद होगा बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो के जो जब शहादत हुई तो आपको पता है कि वो इलेक्शन डिले हुआ। वो जनवरी से 8 फरवरी पे चला गया। तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई 270 BB, उसके अंदर ये अमेंडमेंट आई। उन्होंने 2010 में उन्होंने अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट आई कि वो इलेक्शन जो था वो विल बी डीम्ड टू बी हेल्ड अंडर द कॉस्ट इवन डिले। तो देखिए डिले का पीरियड कितना वो था कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी कि ताकि उस इलेक्शन को कोई चैलेंज ना कर सके कि विद इन टाइम नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें आप कोर्ट के सामने हारून रशीद साहब बड़ी